हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म यानी बौद्धिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, इनसे हर टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अलग-अलग एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जहाँ-जहाँ जीएस का पोर्शन होता है और हिस्ट्री का पोर्शन होता है, वहाँ बौद्धिज्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे। हालाँकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की अलग-अलग वीडियोज़ मैंने पहले भी अपलोड कर रखी हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पूरी हिस्ट्री को एक बार फिर कवर किया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री 2 घंटे के आसपास का पूरा क्रैश कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है, जिसको 3 साढ़े 3 लाख के आसपास बच्चे कुछ ही दिनों में देख चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और नहीं तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय डालेंगे यूट्यूब पर, तो अपनी वीडियो आएगी, उसको देखिए। आपको रियल में हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, ये महसूस होगा। मैं वादा करता हूँ कि आप कमेंट किए बिना नहीं जाओगे, ऐसी वीडियो मैंने आपको वो बताई है। आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, वो महात्मा बुद्ध जिनको माना जाता है, जिन्हें आप लोग गौतम बुद्ध भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको क्या रहेगा कि महात्मा बुद्ध ने 29 साल की एज में घर छोड़ा, महावीर जैन ने 30 साल में छोड़ा, जिसने 29 साल में छोड़ा उसे 6 साल लगे तपस्या में और जिसने 1 साल देरी की उसको डबल लगे। यानी महात्मा बुद्ध ने 29 में छोड़ा तो 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान मिला और जैन को ने 30 साल में छोड़ा तो उसको सीधे 12 साल लगे। ये थोड़े-थोड़े कन्फ्यूज़न आपको दूर करने पड़ेंगे। 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखना, बौद्ध धर्म के अनुसार गृह त्याग की अवस्था को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। घर छोड़ने के बाद उन्होंने पहला गुरु जो बनाया वो आलार कलाम को बनाया और उससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा को ग्रहण किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुर से शिक्षा ग्रहण की। अब देखिए, सिद्धार्थ वर्ड यूज़ हुआ ना, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, इसलिए पहले उन्होंने आलार कलाम को गुरु बनाया, उनसे सांख्य दर्शन सीखा, फिर उन्होंने रुद्र क्रामपुर से शिक्षा भी ग्रहण की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ताकि आप लोगों को पूरे का पूरा ये चैप्टर करवाया जा सके, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे मिलेंगे, जो आपको हर एग्ज़ाम में बार-बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितना अच्छे से आप कम से कम आप लोगों को क्वेश्चन्स का आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर तो हम जाने-अनजाने बहुत सी किताबों में बार-बार पढ़ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको चैप्टर वाइज़ कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए वो क्वेश्चन्स ही आएँगे और क्वेश्चन्स अगर आपकी पकड़ में आ जाएँगे, तो फिर आपके लिए तैयारी पूरी मान के चलिए। तो आइए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। एक ये क्वेश्चन माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे, वो कौन-सी भाषा में दिए? तो यहाँ आपका जो आंसर है, वो पाली भाषा रहने वाला है। महात्मा बुद्ध को उरुवेला बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सारे आपके सामने उठाऊँगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो फिर आपका आंसर जो है पीपल माना जाएगा। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को वहाँ ज्ञान मिला था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, क्वेश्चन देखिए, पहला उपदेश कहाँ पर दिया? वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अगर महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर, क्योंकि बुद्धिज़्म का एक बड़ा हिस्सा महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ही माना जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जन्म 563 बीसी, कुछ किताबों में 566 भी लिखा जाता है। जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के 14 मील दूर लुम्बिनी वन के अंदर।
पिता का जो नाम था वो सुद्धोधन था, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। माता का नाम जो था वो महामाया देवी थी, कोली की राजकुमारी थी। बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो मैंने आपको बताया। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अब देखिए यहाँ पर यशोधरा मिलेगा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वो राहुल था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, जबकि महावीर जैन की एक पुत्री थी। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 487 बीसी में हुई और मृत्यु का जो स्थान है वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश था। उसके साथ-साथ बाकी चीज़ों में आप देखिए, बौद्ध संगीतियों की अगर बात की जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई और महावीर जैन के जो जैन धर्म था, उसमें 2 संगीतियाँ हुई। अब यहाँ पहली संगीति की बात करेंगे तो 483 बीसी में राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे उस समय अजातशत्रु। दूसरी संगीति 383 बीसी में 100 साल बाद बिहार में सर्वकामिनी अध्यक्ष थे और राजा था कालाशोक। तीसरी 251 बीसी पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र जो अध्यक्ष था और राजा उस समय अशोक था। चौथी लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडलवन कश्मीर वासुमित्र अश्वघोष वासुमित्र अध्यक्ष था और अशोक घोष में गेस्ट था, वो उपाध्यक्ष था, राजा थे उस समय कनिष्क। अब ये चारों के चारों नाम देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों के चारों जो राजा थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन-सा था और कौन-सा नहीं था? सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। इस तरह से आरोही क्रम में आप सीरियल वाइज़ चलते रहिए, ये चारों के चारों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। बिंबिसार उद्दन एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में माने जाते थे। दुख सुख समुद्र दुख निरोध एवं दुख निरोधगामी प्रतिपदा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सिद्धांत थे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से फेमस आर्य सत्य सिद्धांत थे? अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले दुख, दुख, समुद्र, दुख, निरोध एवं दुख निरोधगामी प्रतिपदा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सिद्धांत थे। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। ये त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है। अब ये तीनों के तीनों भी देखना है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख जो अंग थे, बौद्ध संघ एवं धम्म, जिसमें बुद्ध, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। अब इसमें और चीज़ें क्या हो सकती हैं यहाँ पर आपके लिए जानने लायक, क्योंकि एक-एक पॉइंट को मैं इतने अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आए, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर टॉपिकों को पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आप एक बार पढ़ जाएँगे, फिर भूल जाएँगे। या आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन जो हैं, वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अगर टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का अंदाज़ा लग जाएगा, तो आप इज़िली हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन को ठीक कर जाएँगे, निकाल ले जाएँगे वहाँ से मार्क्स को। अब बौद्ध धर्म में अष्टांगिक जो मार्ग हैं, उसका बहुत ज़्यादा वर्णन होता है। अष्टांगिक मार्गों की अगर बात करेंगे, तो ये सारे के सारे अष्टांगिक मार्ग हैं यहाँ पर। अब मतलब क्या होगा? सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्यों की सही परख। सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना, सम्यक संकलन अर्थात भौतिक वस्तु तथा दुर्भावना का त्याग कर देना, सम्यक कर्म की बात करेंगे तो अर्थात सत्य जो है वो कर्म करना, सम्यक आजीव अर्थात ईमानदारी से आजीविका कमाना, सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार अपने रखना, सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना और सम्यक उपाधि का मतलब यहाँ है अर्थात चित्त की एकाग्रता।
ये सारे के सारे 8 ऐसे मार्ग थे, जो बुद्ध धर्म के अनुसार एक इंसान के परिपक्व होने के लिए ज़रूरी माने गए। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजापति थी, जिसने बुद्ध की माता महामाया के देहांत के बाद इनको पाला-पोसा था। बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर कुछ चीज़ों की बात करें, तो एक तरफ घटनाएँ हैं, एक तरफ उनके प्रतीक हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है, वो कमल व सांड को माना जाता है। घर छोड़ने का जो प्रतीक है, वो घोड़े को माना जाता है। ज्ञान का जो प्रतीक है, वो पीपल यानी बोधि वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण का जो प्रतीक है, वो पद चिन्हों को माना जाता है और मृत्यु का जो प्रतीक है, वो स्तूप को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं, उनका उचित मिलान, ये उचित मिलान वाला क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। अब ये देखिए, सुत्त पिटक धार्मिक उपदेशों का वर्णन संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के सभी नियमों का उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की चर्चा है। हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। हीनयान का अर्थ है निकृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध के भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बुद्ध के निर्यात के 200 वर्षों बाद मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म महामात्रों के द्वारा बौद्ध को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया तथा इसे एक विश्व धर्म के रूप में परिचालित किया। बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान कराने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जातक कथाएँ, जो बुद्ध के पूर्व जन्म तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित है। जातक कथाओं का संबंध जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किसमें है? जातक कथाओं के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो यानी कहने का मतलब पूरा कॉम्पैक्ट ला टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ देखे हैं, ताकि आप लोगों को आगे जाकर इसमें इसका फ़ायदा हो पाए। जातक कथाएँ पाली भाषा में लिखी गई, बुद्ध चरित तथा सैदरानंद संस्कृत भाषा में, अशोक घोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है और इन्हें पाली भाषाओं में लिखा गया। उसके बाद देखिए, महाविभाग महाविभाग जो है, वो एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिखा गया। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें सहायता इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। किसमें? ललित विस्तार में, जो महायान संप्रदाय का एक ग्रंथ भी माना जाता है। हीनयान संप्रदाय के लोग, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, थोड़ा-सा पीडीएफ पर चली गई है, क्योंकि ये मैंने हाई रेज़ोल्यूशन किया, इसको थोड़ा-सा ज़ूम किया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। लेकिन आप लोगों को देखने में आसानी ज़रूर होती है, बट हमें इसको ऊपर-नीचे स्क्रॉल करने में काफ़ी सारा टाइम ये ले लेता है, बड़ा धीरे-धीरे करके चलती है ये। आइए देखते हैं। ललित विस्तार हो गया। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीनयान संप्रदाय के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली। महायान संप्रदाय के लोग अपने उपदेश में संस्कृत भाषा का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा, महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा। महात्मा बुद्ध ने सुमुच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। सारिपुत्र, योगालन, आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेश 2 पिटक, विनय पिटक तथा सत्त पिटक में संकलित किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। कब? तीसरी संगीति में, अशोका के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था।
कौशाम्बी नामक नगर बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध स्थलग्रिम यानी पिलग्रिमेज के रूप में रहा है। कौन-सा? कौशाम्बी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सा नगर है जो बुद्ध और जैनियों दोनों के लिए तीर्थ स्थल हो? आंसर होगा कौशाम्बी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों को का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये था आपका बौद्धिज़्म का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जैनिज़्म देखेंगे और आप लोग ये हमारा नंबर है 8444710108। आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में जाता है। आप लोग कभी भी ऑर्डर करके अपने घर मँगवा सकते हैं। हर प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती है। कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको नई वीडियो चाहिए तो बताइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम वो लिंक होंगे और नहीं तो जो भी टॉपिक चाहिए वही लिख कर के आप यूट्यूब पर बाय डॉक्टर विजय लिखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा।